ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता, स्वास्थ्य और कल्याण पर आधारित श्रृंखला। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर पीयूष रंजन। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया कोरोना महामारी के साथ जीना सीख ही रही थी कि एक और खतरनाक वायरस ने एंट्री दे दी है और इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मंकी पॉक्स की, कोविड की एहतियाती डोज की और आमतौर पर होने वाले वायरल फीवर की। इन सभी शीर्षक पे जो भी सवाल हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको फोन करना है 0112342123 और 23421764 पर। फोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 23421764। दिल्ली से बाहर के श्रोता है तो 011 जरूर लगाएं। हमें आपके प्रश्न का इंतजार रहेगा और हमारे साथ डॉक्टर पीयूष रंजन हैं जो इन तमाम सवालों का आपके साथ जवाब बांटेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इन बीमारियों से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं, ये बीमारियां क्यों होती हैं, क्या इनका प्रभाव पड़ता है शरीर पर और किस तरह से इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। डॉक्टर पीयूष, कोरोना महामारी के साथ हम जी रहे थे और कोरोना लगभग जब खत्म होने के कगार पर है तो मंकी पॉक्स नाम की जो बीमारी है, जो वायरस है, वो अब घर करता जा रहा है। दुनिया की बात करें तो मंकी पॉक्स का जो वायरस है वो तेजी से फैल रहा है। 78 देशों में फैल चुका है। लगभग 18,000 से ज्यादा इसके मरीज हैं। क्या है ये मंकी पॉक्स और ये कितना खतरनाक है? डॉक्टर पीयूष जी नमस्कार। नवीन जी, नमस्कार। पहले आपको नमस्कार और कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी अभी हम एक महामारी से लगभग निजात पा करके निकले थे। जीवन सही ढर्रे पर आने की कोशिश कर रही थी तो एक नई बीमारी ने दस्तक दे दिया। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मंकी पॉक्स और जो कोविड-19 बीमार महामारी थी उन दोनों में समानताएं क्या है और दोनों में अंतर क्या है। जी। समानताएं यह है कि दोनों एक तरह का वायरल इलनेस है और दोनों छूत की बीमारी है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में ये फैल सकता है। दोनों के लिए दोनों बीमारी जो शुरू में जब आई थी तो हमारा शरीर जो है वो इम्यून नहीं था, हमारे शरीर के लिए नया था, इसलिए शरीर में जो है प्रतिरोधक क्षमता उतनी विकसित नहीं हो पाई थी। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो रिपीटेड इन्फेक्शन के द्वारा जो हर्ड इम्यूनिटी आई है उसके द्वारा या फिर वैक्सीनेशन के द्वारा शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कोविड-19 के अगेंस्ट में आ चुका है और अब इस बीमारी में को लेकर के उतनी ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि यह अब जो है उतनी ज्यादा घातक नहीं हो पा रही है जी। अब मंकी पॉक्स की बात करें तो जो इसमें जो है वो ये जैसा आपने बताया कि 78 देशों में फैल चुका, 18,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कोविड-19 से अलग है। अलग इस मामले में है कि इसका जो फैलाव होता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा मुख्य तौर पर नहीं होता है जी। जैसे कि कोविड-19 इसलिए इतनी तेजी से फैला क्योंकि ये सांस में एक दूसरे के सांस लेने, छींकने, खांसने से जो ड्रॉपलेट फैलता था उसमें अगल बगल में लोगों से जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते थे। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि खासकर जो हम लोगों ने थर्ड वेव के दौरान देखा कि लोगों को जो लोग सांस ले रहे हैं, ऐसा कहा जाता है जो लोग सांस ले रहे हैं उनको कोविड-19 इन्फेक्शन हो ही जाएगा जी। क्योंकि इसमें ये जो फैलने की क्षमता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ज्यादा थी। मंकी पॉक्स में अभी के समय में जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसमें रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के द्वारा जो सांस के द्वारा फैलने में जो जिस तरह ट्रांसमिशन हो सकता है उसकी संभावना बहुत कम है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और विश्व के अलग अलग देशों में जो है कि यह उतनी तेजी से नहीं फैलेगा जी। एक ये थोड़ी सी राहत की बात है। चिंता की बात यह है कि जिस तरह से कोविड-19 में था उसमें युवा और बच्चों पर इसका जो सीवियरिटी था वो बहुत ज्यादा नहीं था। तो इस तरह से जो यंग पॉपुलेशन जो है वो रिलेटिवली इससे जो बचे हुए थे, इसके जो घातक दुष्परिणाम है उससे लेकर, ठीक है, कोविड-19 में।
लेकिन मॉन्की पॉक्स में ऐसा है कि जो बच्चों में और यंगर पॉपुलेशन में ये और भी ज्यादा घातक हो सकता है। ठीक है, तो ये दो मूल बातें हैं। अगर मैं एक पंक्ति में अगर इसको अगर कंक्लूड करूं तो वो ये होगा कि मंकी पॉक्स से हमें सतर्क रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है, सही और ऑथेंटिक जानकारी को लिए रखने की जरूरत है, लेकिन किसी भी तरह की पैनिक या घबराहट में आने की आवश्यकता नहीं है। सरकार और सरकारी एजेंसियां और स्वास्थ्य कर्मी जो है इस पर बराबर नजर रखे हुए हैं और इसे नियंत्रण करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जी डॉक्टर साहब, चर्चा हम इस पे जारी करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है महेश शर्मा जी का बड़ौत से। आइए जानते हैं वो क्या जानना चाहते हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार महेश जी। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार महेश जी। और मैं आज जानना चाहता हूँ मंकी पॉक्स क्या है और ये इसका फैलाव कैसे होता है और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी और जो है किस तरह से हम इससे बचाव कर सकते हैं, बताने की कृपा करें। हमने 3 डोज ले दिए और आपकी बताई बातों का पूरा नियमित रूप से पालन कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। ये महेश जी ने मंकी पॉक्स के बारे में लगभग सारी जानकारी मांग ली है। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े थोड़े में करके सारे प्रश्नों का जवाब दे। सबसे पहले जो मंकी पॉक्स जो है ये एक तरह का वायरल इलनेस है। ये जो पॉक्स वायरस की जो फैमिली होती है वो जैसे कि चेचक जो थे, जो कुछ समय पहले जो बड़ी माता जिसे कहते थे स्मॉल पॉक्स जो है, उसके जैसा एक वायरल इलनेस है। ये इलनेस जो है वो मोस्टली जो मरीज को इसमें जो है बुखार, शरीर में दर्द और स्किन पर और त्वचा पर जो है वो छोटे छोटे दानेदार जो रैशेस जिसे हम लोग कहते हैं वो लेजन्स हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये बात कि इसमें जो मरीज है वो मरीज कभी भी जो है वो बुखार के साथ साथ जो है मरीज को जो है वो जो गर्दन में हो गया और अलग अलग जगहों पे जो गांठ जो लिम्फ नोड जो है वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है, और इससे बचाव के लिए ये इसका फैलाव जो है ये मूल तौर पर क्लोज स्किन से स्किन कांटेक्ट, यानी ऐसा मरीज जिसको कि मंकी पॉक्स की बीमारी हो उससे त्वचा और त्वचा में अगर ये देर तक जो अगर संपर्क हो तब ऐसे मरीज के जो कपड़े हो गए या फिर जो बिस्तर हो गए उसमें जो उसके घाव से जो कि द्रव निकला हुआ हो वो उससे अगर स्वस्थ व्यक्ति का के स्किन का देर तक कांटेक्ट हो जाए तो। और इसमें एक और बात है, जैसे HIV एड्स की तरह अगर असुरक्षित यौन संबंध अगर हो तो भी इसमें फैलने की संभावना रहती है। ये मूल तौर पर फैलने की वजह जो अब तक आई है, इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि ये छींकने खांसने से जो है ये इसका फैलाव होता है या नहीं होता है, इसके संबंध में पुष्ट वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि छींकने खांसने से जो ये फैल सकता है एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में, वो प्रमुख ट्रांसमिशन का तरीका नहीं हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, और भी बहुत से सवाल हैं। सबसे पहले बिहार के पूर्णिया का रुख करते हैं। मोहम्मद मजहर जी का प्रश्न सुनते हैं। मोहम्मद मजहर जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ नमस्कार सर। डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा आयु है 33 साल और मैंने 3 डोज लगवा चुका हूँ। जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 डोज लगवाए तो मंकी पॉक्स जो बीमारी है तो उससे कितना यानी कि वो बीमारी को रोकने के लिए कारगर रहेगा। और दूसरा सवाल ये है, मंकी पॉक्स का वो जो बीमारी आया है उसको पहचान किस तरह कर सकते हैं हम लोग? जी डॉक्टर साहब, मूल प्रश्न इनका यह है कि इनके जैसे और जो बहुत से लोग हैं जिन्होंने दोनों डोजेस लगा चुके हैं, प्रिकॉशनरी डोजेस भी लगा चुके हैं, क्या ये काफी हैं अपने आप को मंकी पॉक्स से बचाने के लिए? देखिए, ये तीनों डोज ये कोविड-19 वैक्सीन का लगाया जी। इससे कोविड-19 में जो है सुरक्षा होगी। मंकी पॉक्स से इसकी इम्यूनिटी का कोई भी संबंध नहीं है। जी। अगर मैं तीनों डोज अगर ये कोविड-19 वैक्सीन का है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो, क्योंकि मंकी पॉक्स से संबंधित अभी वैक्सीन जो है वो इजाद नहीं हुई है और भारतवर्ष में जो है इसका जो है अभी किसी भी तरह से कोई भी वैक्सीन जो है वो जी ये प्रयोग के लिए अनुमोदित नहीं हुई है। डॉक्टर साहब, दूसरा प्रश्न इनका है कि इसकी पहचान कैसे की जाए कि हमें मंकी पॉक्स है या नहीं? मंकी पॉक्स जो है मूल तौर पर जो है वो बुखार हो गया, शरीर में दर्द हो गया और शरीर में जो है जो चेचक जैसे दाने निकल जाते हैं, उस जैसे दाने को निकलने से मंकी पॉक्स की पहचान की जाती
जी, हमारे अगले श्रोता हैं गाजियाबाद लोनी से मोहम्मद यामीन। आइए उनका प्रश्न सुनते हैं। यामीन जी, स्वागत है आपका। सर नमस्कार जी नमस्कार। डॉक्टर साहब बोले नमस्कार जी सर। मैं यामीन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी लोनी। सर मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि मंकी पॉक्स नई बीमारी अभी आ गई है, कि बच्चों में ज्यादा फैल रही है या युवाओं में या बुजुर्गों में, थोड़ा ये समझा। जी डॉक्टर साहब, किस आयु वर्ग के लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं मंकी पॉक्स से? ये मूल तौर पर युवाओं में ज्यादा फैल रहा है। अभी देश भर में उतना ज्यादा, भारतवर्ष में उतने ज्यादा केसेस नहीं है, 3-4-5 केसेस ही हैं जो है। इसीलिए जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि इसमें ज्यादा पैनिकी होने की जरूरत नहीं है, बस जब जागरूक रहें, जानकारी से परिपूर्ण रहें। जी डॉक्टर साहब, मूल तौर पे वायरस जो है आमतौर पर बीच में हमारे रहता ही है। अब वायरल फीवर भी एक लोगों को आजकल बहुत हो रहा है। कैसे पहचान करें कि वायरल फीवर है या हमें मंकी पॉक्स है या फिर कोरोना के कुछ लक्षण हैं? देखिए, वायरल फीवर एक तरह से जो सीजनल फ्लू होता है उसको हम लोग कहते हैं, जो कि मूल तौर पर ये होता है। तो इसमें जैसे बुखार का होना, शरीर में दर्द, टूटन, ऐठन इस जैसा होना, और गले में दर्द होना, नाक से जो है वो बहना, इस जैसी समस्या अगर हो तो आप मान सकते हैं कि जो वायरल, जो सीजनल इन्फ्लुएंजा फ्लू जो है उसकी वजह से। इसके और कोविड-19 में देखिए, अब मोटे तौर पर इन्फेक्शन के कॉज को लेकर के बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब कोविड-19 भी मूल तौर पे एक इंडेमिक इलनेस होने के कगार पे बढ़ चुका है। जी, तो ये दोनों के लक्षण एक मिलते जुलते हैं। मंकी पॉक्स और जो ये कोविड-19 या सिर्फ वायरल फीवर के बीच में अंतर ये किया जा सकता है कि मंकी पॉक्स में जो शरीर के जो अलग अलग हिस्सों में, विशेष तौर पर चेहरे पर, आपके हाथों में, आपके पैर पर जो है वो दानेदार, ये स्किन में लेजन जिसे कहते हैं, रैशेस जो होते हैं वो निकल जाते हैं, जैसे चेचक में जैसे दाना निकलता है। जी डॉक्टर साहब, हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से धर्मवीर। आइए उनका भी प्रश्न जान लेते हैं। धर्मवीर जी, हेलो धर्मवीर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? शायद धर्मवीर जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर साहब, जब भी कोरोना की बात होती थी तो हम बात करते थे कि हमारा इम्यून सिस्टम, क्या मंकी पॉक्स में भी इम्यूनिटी से या इम्यून सिस्टम में कोई इस तरह के संबंध है कि अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो मंकी पॉक्स आपको नहीं होगा? जी बिल्कुल, मंकी पॉक्स जो है मूल तौर पर जो है वो देखिए, कोई भी इम्यूनिटी जो वायरल इलनेस होता है, हाँ। उसमें प्रोटेक्शन मेनली जो है आपकी जो इनेट इम्यूनिटी है, आपके बॉडी का जो जनरल जो रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है उससे जरूर उसका प्रभाव होता है। जितनी बेहतर रोग प्रतिरोधी क्षमता होगी उतना इन्फेक्शन हो जाने के बाद भी आपको सीवियर इलनेस नहीं होगा। नंबर 1 ये बात जी। नंबर 2 ये बात हो गई कि इम्यूनिटी के लिए जो है वो जो इसका जो मंकी पॉक्स में जो फैलाव होता है वो ये समझने की बात है, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा मूल तौर पर नहीं होता है, और सुरक्षित यौन संबंध और मरीज के तो जो जिनको ये शरीर में जो मंकी पॉक्स के दाने हैं या उसके घाव हैं, उसके जो सिक्रीशंस होते हैं वो आपकी त्वचा में ना लगे, ऐसा सावधानी रखने के द्वारा से बचाव हो सकता है। जी, अगले श्रोता हैं दिल्ली से धर्मवीर जी। आइए उनका भी प्रश्न, उनकी जिज्ञासा सुनते हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है, क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार। नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जैसे कि आपके द्वारा बताया गया कि मंकी पॉक्स का अभी कोई इलाज नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, टीका नहीं आया अभी तक, क्या आप जो चेचक का जो पहले जो ट्रीटमेंट होता था, चेचक का इलाज जो चला था, क्या उसी चेचक के वैक्सीन को इम्प्रूव करके मंकी पॉक्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाने का कोई आपके यहाँ रिसर्च चल रही है क्या नहीं चल रही, इसके बारे में थोड़ा जानकारी है? जी डॉक्टर साहब, बहुत ही वाजिब प्रश्न है इनका। क्या चेचक के जो इलाज है उससे मंकी पॉक्स का इलाज किया जा सकता है उसी पद्धति से? देखिए, यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इलाज नहीं है का ये मतलब नहीं है कि यह बीमारी लाइलाज। जी, दोनों में अंतर है। जैसे आम सीजनल फ्लू जो होता है उसकी जो है प्रमाणिक जो क्यूरेटिव मेडिसिन नहीं है, लेकिन ये लाइलाज नहीं है। जो सीजनल फ्लू हुआ वो खुद 3-4-5 दिन में ठीक हो गया। तो मंकी पॉक्स में भी ऐसा होता है। 90% लोग जिन्हें की मंकी पॉक्स होता है वो 3 से 4 हफ्ता में उनके शरीर के दाने निकल करके खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। किसी और दवाई से इसका जो है वो
ये रैशेस कम हो जाए या फिर इसका बिल्कुल से एकदम से क्योर हो जाए, ऐसा अभी तक जो है वैज्ञानिक स्पष्ट जो है वो प्रमाण नहीं है हमारे पास। जी। नंबर 1। नंबर 2, जो बात इन्होंने पूछा कि जो वैक्सीन जो लिए जाते हैं, तो देखिए कुछ ऐसे केसेस में जो स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन थे, ये चिकन पॉक्स के वैक्सीन की बात नहीं कर रहे हैं। जो चिकन पॉक्स जो अभी भी प्रचलन में है, जो कि छोटे दाने और या मिजल्स के वैक्सीन जो होते हैं, उससे इसका कोई भी क्रॉस प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए मतलब कि घबरा करके सब लोग चिकन पॉक्स का वैक्सीन ले लें, ऐसी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है जी। नंबर 1 बात। नंबर 2, जो कुछ तो जैसा उन्होंने एक वैज्ञानिक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसे कुछ यूरोपीय देशों में जो स्मॉल पॉक्स नामक जो वैक्सीनेशन जो है, जो पहले जो बीमारी एक तरह से इरेडिकेट हो चुकी है देश में, जो है 1980 में ही इसको स्मॉल पॉक्स को जो है डिजीज इरेडिकेशन, डिजीज फ्री ऐसा घोषित कर दिया गया। तो उसकी जो कुछ वैक्सीन है वो स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जा रहे हैं और उसमें कुछ क्रॉस प्रोटेक्शन ऐसा देखा गया। लेकिन ये सिर्फ अभी जो है वैज्ञानिक अध्ययन के स्तर पर ही है। इसका अभी कोई मार्केट में इस जैसा कोई भी दवाई या फिर जो ये क्या कहते हैं वैक्सीन जो है वो नहीं आया। ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि लोग किसी भ्रम की स्थिति में आकर के जो कई भी जो लोग जो हैं लोगों के डर का फायदा उठा करके नकाल जैसे जो काम करने लगते हैं, जो कि वो एक तरह से लोगों को भ्रम की स्थिति फैला करके कोई ठगी या इस जैसे झांसे में ना आए, यह बात को समझने की जरूरत है। जी। हिसार से राजेंद्र जी अपने प्रश्न के साथ, अपनी जिज्ञासा के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या जानना चाहते हैं? शुक्रिया नवीन जी नमस्कार, और डॉक्टर पीयूष साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते। मैं ये जानना चाहता हूँ ये मंकी पॉक्स है, ये नाम ये किसको क्यों मिला? और दूसरा, ये जो दाने निकलते हैं ये क्या बाद में ठीक हो जाएंगे या कोई निशान इनका रहेगा या कितना गंभीर रहेगा? इसके बारे में डॉक्टर साहब से जानना है। जी डॉक्टर पीयूष जी, देखिए मंकी पॉक्स से नामांकन जो इस तरह से हुआ है, ये एक तरह का जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज का मतलब कि मूल तौर पे ये पशुओं में था और पशुओं से इंसान में फैल गया है, ऐसा ये देखा गया है। तो ये बीमारी मूल तौर पे पशुओं में ये हुआ था और जो ये पहले सैकड़ों साल पहले जो है वो ये जो कि अफ्रीका के कुछ देशों में जो है वो असुरक्षित यौन संबंध की वजह से जो है इंसानों में आ गया था। और अभी भी जो है वो जो पशु के जो स्मगलिंग होती है, ऐसे उन लोगों में जो है वो यूरोप के कुछ देशों में जो है ऐसा ये पाया गया और उसी से ये केस का जो एक्सपर्ट हुआ। तो ये इसके नाम ऐसा मंकी पॉक्स क्यों रखा गया है ये बताने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जैसा उन्होंने पूछा कि ये दाने का जो बीमारी का नेचुरल कोर्स कैसा होता है, तो यूजुअली जो इसमें जैसे जो इस चिकन पॉक्स में भी दाने निकलते हैं और वो 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के बीच में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जो ठीक उसी तरह से मंकी पॉक्स भी जो है वो 4 हफ्ते तक में जो है इसके दाने जो है ठीक हो जाते हैं 90% लोगों में, ठीक है। लेकिन ये जो है चिकन पॉक्स जो है वो रिलेटिवली जो है, जो कि हम लोग छोटी माता जो ऐसा कहते हैं, वो रिलेटिवली जो उसकी तुलना में जो है ये थोड़ा सीवियर फॉर्म है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 90% से लेकर 95% तक जो विश्व भर के मरीजों का जो ऐसा डाटा हमें मिला है वह इस बीमारी से फुल्ली रिकवर कर जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न और भी इस समय कौंध रहा है और जो शायद आगे भी हमारे श्रोता हमसे पूछ सकते हैं। मंकी पॉक्स होने पर व्यक्ति के शरीर पर कितने हफ्तों में लक्षण दिखाई दे सकते हैं? जी देखिए, अगर हम आज के समय में ऐसा माने कि डे 0 पर अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हो गया तो लगभग 1 सप्ताह के बाद जी 10 से 14 दिन के 1 सप्ताह के आसपास जो है मरीज को जो इसके प्रारंभिक लक्षण मिलने लग जाते हैं। मतलब कि मरीज को जो है वो बुखार हो गया, शरीर में दर्द हो गया, इस जैसी चीजें। और बुखार और शरीर में दर्द के 3-4 दिनों के बाद मरीज को जो है चेहरे पर दाने निकलने लग जाते हैं। ये दाने जो हैं वो छोटे छोटे चने के आकार तक के ऐसे हो सकते हैं। इसके अंदर में जो वो ये फ्लूइड जो होता है, इन्फेक्टिव फ्लूइड, वो जमा रहता है और चेहरे पर आपके हाथों में, आपके पैर पर इस जैसा ये हो सकता है। और इसकी एक और खास बात ये है कि ये आंख में और म्यूकोस मेम्ब्रेन में, मतलब मुंह के अंदर, इन जगहों पर भी हो सकता है, जो कि चिकन पॉक्स में नहीं होता है।
जी। डॉक्टर साहब, इसमें जब सबसे पहले लक्षण नज़र आते हैं, ये दाने नज़र आते हैं, तो क्या ये सबसे पहले चेहरे पर ही नज़र आएंगे या शरीर के किसी और हिस्से पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है? जी, ये मूल तौर पर ये चेहरे पर और आपके हाथों पर ये सबसे पहले आता है। लेकिन ये चिकन पॉक्स से अलग इस तरह से है कि चिकन पॉक्स में जो रैशेस आते हैं, जो दाने निकलते हैं, वो आपके ट्रंक पर, जैसे आपके पेट और पीठ इन जगहों पर निकलते हैं, जबकि मंकी पॉक्स में आपके चेहरे पर, आपके हाथ पर, वहां पर सबसे पहले निकलते। जी। डॉक्टर साहब, अभी आमतौर पर देखा जा रहा है कि जो फीवर हो रहा है, वायरल फीवर डॉक्टर उसे कह रखे हैं, उसके ठीक होने के बाद लोगों के अंदर खांसी की जो समस्या आ रही है वो काफ़ी गंभीर होती जा रही है और ये काफ़ी ड्राई खांसी जिसे कहते हैं, विदाउट कफ है। क्या कारण हो सकते हैं और क्या निदान हो सकता है? देखिए, कुछ लोगों में हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसऑर्डर होता है, यानी कि उसकी सांस की नलियां जो होती हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। वो पॉल्यूशन की वजह से या किसी एलर्जन की वजह से जब कभी भी आता है तो वो सिकुड़ सी जाती है और उसकी वजह जैसे दमे वाली खांसी, जिसको कि आप सूखी खांसी कहते हैं, वो होता है। ठीक है। वायरल इन्फेक्शन के बाद भी जब फेफड़े में इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद जो एयरवे जो और ज्यादा हाइपर रिएक्टिव हो जाती है और वो सिकुड़ जाती है। तो डॉक्टर के पास आप जिन लोगों की पोस्ट वायरल इलनेस जो कॉफ होता है, तो उसमें वो डॉक्टर हैं वो उचित जांच करके उनको जो सूखी खांसी से संबंधित जो ब्रोंकोडायलेटर मिला हुई जो कॉफ सिरप होता है वो मरीज को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जी। मैं जानबूझ करके ये रेडियो पर जो दवाई का नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि लोग इस तरह से स्वतः मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता है। ये दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर से जांच करवा करके और प्रॉपर एडवाइस के बाद ही ले। जी, शुक्रिया। हमारे अगले श्रोता हैं दिल्ली से केशव जी। आइए उनका प्रश्न सुन लेते हैं। केशव जी, स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं, क्या प्रश्न है? हेलो सर, मेरा की पोस्ट दाने होते हैं। केशव जी, आपकी आवाज़ कट रही है। आप केशव जी, आपकी आवाज़ कट रही है। आप कृपया थोड़ा सा बाहर निकल के लाइन पे आए। हेलो जी, लगता है संपर्क इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम इनसे बाद में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक बार फिर क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए खाने पीने में, या और कौन सी ऐसी खास सावधानियां हैं जिसके कारण हम अपने आप को मंकी पॉक्स से बचा सकें? जी, जैसा आपने पूछा है कि मंकी पॉक्स के बचाव और खाने पीने से संबंधित पूछा, तो मैं दोनों बात बताऊंगा कि देखिए, मंकी पॉक्स हो या कोई भी बीमारी हो, उसमें इम्यूनिटी का एक बड़ा योगदान रहता है। और खाने पीने और दिनचर्या में जो अगर आप एक जो डिसिप्लिन अगर मेंटेन करें तो इम्यूनिटी आपका धीरे धीरे करके बेहतर होता जाएगा। इम्यूनिटी के बारे में कई बार मैं बता चुका हूं कि इम्यूनिटी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह है, एक दीर्घकालिक निवेश की तरह है। और अगर आपको इस इन्वेस्टमेंट से, इस निवेश से फायदा उठाना है तो आपको लंबे समय तक निवेशित रहना पड़ेगा, मतलब आपको लंबे समय तक प्रयास करते रहना पड़ेगा। ये इम्यूनिटी आपका बढ़ सकता है उचित खान पान से, बैलेंस डाइट के द्वारा, नियमित व्यायाम के द्वारा और सिगरेट शराब जैसी बुरी आदतों से दूर रखने की वजह से। अगर आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या ऐसी कोई दूसरी बीमारी है, किडनी की बीमारी है, तो उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं और इम्यूनिटी में कमी होने से बचा सकते हैं। अब आपने पूछा कि मंकी पॉक्स से स्पेसिफिकली कैसे बचा जा सकता है, तो जैसे देखिए, जो विश्व भर में जैसे आंकड़े मिले हैं उसके अनुसार ये पाया गया है कि जो असुरक्षित यौन संबंध जो है वो एक प्रमुख कारण है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का। तो लोग इस संबंध में जिस तरह से HIV एड्स में जो है वो सावधानी बरतते हैं और उसके लिए जो अनुशासित रहते हैं वो जरूर रहना चाहिए। ये सिर्फ आपको ना मंकी पॉक्स से बल्कि और दूसरी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उससे आपको बचाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड फॉर्म ही एकमात्र ये है। इसके अलावा भी जो क्लोज स्किन कांटेक्ट, यानी एक व्यक्ति जिसको कि जो चेहरे पर जो है वो दानेदार घाव निकल चुके हैं ये मंकी पॉक्स के, उसके साथ क्लोज कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लोज फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। और ऐसे मरीज के जो कपड़े हो गए और जो चादर तकिया हो गया
उसमें भी जो उसके सिक्रेशंस होते हैं उसके भी नॉर्मल कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए जी। तो इसे बचाव कर मरीज का आइसोलेशन कर दें। मरीज के पास अगर उसकी सेवा ईमानदारी के लिए अगर लगे हुए हैं तो ग्लव्स वगैरह पहन के, मास्क वगैरह पहन करके जाएं, तो इसमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन को बड़े आसानी के साथ अवॉइड किया जा सकता है। जी। केशव जी से फिर से संपर्क हो गया हमारा। केशव जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा सवाल ये है कि सर जैसे किसी की मंकी पॉक्स है वो मतलब कि सूखे दाने होते हैं या पानी वाले होते हैं जी। और दूसरा सवाल ये है कि सर जैसे ये छूने से फैलता है या नहीं, अगर किसी को जैसे छूने से फैलता है, अगर कोई जैसे किसी को हम पेमेंट देते हैं, कोई पैसे वैसे देते हैं, जैसे कि अगर उसको कोई कीटाणु उसमें लग गया तो 1 से 2 से 3 ऐसे तो फैलता जाएगा। जी। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि मंकी पॉक्स में जो दाने निकलते हैं क्या वो पानी वाले दाने होते हैं या सूखे दाने होते हैं? ये दाना जो चेचक की तरह जो होता है वो वेसिकुलर लेजन इसे कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, यानी वो दाने होते हैं उसके अंदर में जो है वो पानी जैसा जो एक द्रव होता है वो भरा हुआ रहता है। जी। डॉक्टर साहब दूसरी बात ये जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति उनकी तीमारदारी में लगा हुआ है तो अगर वो उसको छू लेता है या कुछ और किसी कारणवश उसके कांटेक्ट में आता है उसके परिवार का व्यक्ति, तो क्या उसको भी एकदम चांसेस हैं उसको मंकी पॉक्स होने के? जी हाँ, उसको चांसेस है होने का। उससे बचने के लिए वो जिस तरह कोविड-19 में जो है वो अगर कोई घर का ये हो गया तो उसको तीमारदारी वालों को दिक्कत हो सकती है, या फिर जो अस्पताल के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर नर्स हैं, उनको भी ये हो दिक्कत हो सकती है। तो उससे बचने के लिए उनको यही करना होगा कि वो सावधानी पूर्वक अपने वो जो अगर किसी कोई मरीज हो जाता है तो उसकी सेवा करें, एक ग्लव्स पहन करके बार बार हाथ को धो करके, इस तरह से वो अपने आप को फैलने से, ये कोविड-19 जो है मरीज से या फिर से फैलने में डॉक्टर साहब कोरोना की तरह, कोविड की तरह क्या इसमें भी मरीज को आइसोलेशन और क्वारंटीन में रहने की जरूरत होगी? जी हाँ, जैसा भारत सरकार का निर्देश है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी निर्देश है, जिस मरीज को ऐसा हो जाएगा उसको आइसोलेशन में रखना है और उसके लिए जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसके अनुसार उसे का पालन। डॉक्टर साहब चलते चलते एक और श्रोता हमसे जुड़ रही हैं, बहुत संक्षेप में मैं चाहूंगा कि वो अपना प्रश्न पूछें। रिंकी तिवारी बलरामपुर से। रिंकी जी स्वागत है आपका। जी, क्या जानना चाहती हैं? जानना चाहेंगे सर, जैसे अगर मान लें कोई वैक्सीन लगवाया हो, चाहे कोविशील्ड या कोवैक्सीन, उसके बाद में अगर उसे प्रीक्वेशनरी डोज लगानी हो और उसके बाद पहले का प्रूफ ना हो क्योंकि प्रूफ मांगते हैं, तो फिर क्या वैक्सीन प्रीक्वेशनरी डोज नहीं लगवा सकते? जी, डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि प्रिकॉशनरी डोज लगवाना चाहते हैं लेकिन पहले 2 जो वैक्सीन लगे थे उनका कोई डेटा इनके पास नहीं है, क्या पॉसिबल है ये? जी, वो अपने जो ये स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के ऐसा वो कह सकते हैं। ये डेटा आसानी से फोन नंबर के द्वारा रिट्रीव हो सकता है, जहाँ कहीं भी लगाया हो, कोविन ऐप के द्वारा भी हो सकता है। तो स्वास्थ्य कर्मी इनकी जरूर मदद करेंगे और वो प्रिकॉशनरी डोज लगवा सकते हैं। डॉक्टर साहब चलते चलते संदेश क्या देना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को वायरल, कोरोना और मंकी पॉक्स के लिए? सबसे ज्यादा संदेश में इम्पोर्टेंट ये है कि अपने आप को प्रामाणिक जानकारी के साथ ज्ञानवर्धन अपना करें, नंबर 1। नंबर 2, ना अफवाह फैलाए, ना अफवाह के फैलने का शिकार बने। मंकी पॉक्स जो है वो आसानी से नियंत्रित की जा सकती है। बैलेंस डाइट लें, नियमित एक्सरसाइज करें और खुश रहें। डॉक्टर पीयूष हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आज के इस चर्चा से, आज के सवाल जवाब से हमारे श्रोताओं ने बहुत कुछ सीखा होगा और ख़ास बात कि आप अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दें। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मंकी पॉक्स को बहुत आसानी से रोका जा सकता है, बस सिर्फ उन्हीं जानकारियों को साझा करें जो कि तटस्थ हैं और जो सही हैं। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉक्टर पीयूष रंजन।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल अवश्य करें। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।